आज बात करेंगे हेरिडिटी की। अब जैसे कि हेरिडिटी आप लोगों ने सुना होगा कि कईयों को हेरिडिटी मिलती है अपने पूर्वजों से, मतलब हेरिडिटी हमेशा पूर्वजों से मिलती है, ठीक है। इनहेरिटेंस जो होता है हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं पहले नॉर्मल बात करूंगा, जो जिंदगी में हम लोगों को वैसे अपनी विरासत मिलती है, विरासत, ठीक है ना। विरासत में हम लोगों को क्या मिलता है? ट्रेजर, ठीक है, ट्रेजर, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बायोलॉजिकली हम लोगों को अपने पेरेंट्स से कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव इन व्हाट सेंस? हमें अपना फेस, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर, अपनी आई, अपना ब्रेन, अपना ये सब दुनिया भर की जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो भी हमारी चीजें हैं, वो सब हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करती हो मिल जाएंगी। अब इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हेरिडिटी के अंदर आती हैं, लेकिन बात ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सी क्वालिटी हमारे में आनी है, कौन सी नहीं आनी? उसकी प्रिडिक्शंस, उसकी प्रोबेबिलिटी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। नहीं, मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली कौन सी क्वालिटी आएगी, बट हम एक ना आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्वालिटी आएगी भी या नहीं। जैसे एक पेरेंट्स है मेरे पास, ऑल दो मैं ना केमिस्ट हूँ ना डॉक्टर हूँ, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन पहले है ना, समझ रहे ना, वो हेडलाइन देते हैं ना, हाँ डिस्क्लेमर है, नीचे डाल देंगे ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं केमिस्ट हूँ। ऐसे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कुछ कुछ बातें करके, तो कहते हैं कि अब बताओ हमारा बच्चा गिटार आ जाएगा क्या? मैंने कहा एक काम करो, पहले तो फैमिली फोटो दिखाओ खड़ी हुई और सबकी हाइट बताओ। दादू है फैमिली फोटो के अंदर, नाना नानी है, ठीक है, मम्मी है, सबसे इंपॉर्टेंट मम्मी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मम्मी। मम्मी की हाइट अगर अच्छी है, ठीक है, पापा की हाइट अगर अच्छी है, खैर दोनों की नहीं है, कोई बात नहीं, तभी तो उनको डर है कि हमारी हाइट तो है नहीं, हमारे बच्चे की भी हाइट छोटी रह जाएगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बच्चा 8th में लग रहा है, 5th क्लास में है, 3 साल का गैप लग रहा है जिंदगी की, कोई बात नहीं। मैंने कहा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की दिखाओ, ग्रैंड पेरेंट्स की दिखाओ, नाना नानी की दिखाओ, दादा दादी की दिखाओ, दोनों पैटर्नल मैटरनल, ये मतलब समझे पैटर्नल, पापा साइड मतलब दादा दादी, मैटरनल मम्मी के साइड नाना नानी, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, ये चांद बना हुआ सा, हाँ, चांद सा रोशन सहरा, जुल्फों पे रंग सुनहरा, ये सारी चीजें हमें मिली अपने मामा मामी से। नो नो नो, मामी से नहीं, मामी से, ये हमें मैटरनल साइड से मिली है चीजें, ठीक है। ऑल दो उनके पास कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक अच्छे अच्छे थे, जैसे उनकी हाइट बहुत अच्छी है। अभी तेरे को फोटो दिखाऊंगा सब गिट्ठे, मतलब ओनली मैं गिट्ठा, बाकी सारे लंबे लंबे, वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिली। दूध जैसे गोरे, टमाटर जैसे लाल, ठीक है, हाँ पतले, वो कैरेक्टरिस्टिक अच्छी मिली है, ठीक है। पैटर्नल साइड सारे थोड़े हेल्दी हैं, ठीक है, चाचा सारे थोड़े हेल्दी हेल्दी हैं, मतलब ऐसी फिगर नहीं है किसी के पास। ये कहां से मिली? मैटरनल साइड से मिली, साथ में जुल्फे भी तो मिली, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, जो थोड़े समय में एक्चुअली ऐसे ही है। हमारे मामा जो थे ना, हमारे मामा जो है अभी इस समय है, ठीक है ना, सारे जिंदा तो नहीं है, कुछ चले गए, कुछ है इस दुनिया में, तो जो है पॉलिश करते हैं ठीक है ना, तो बढ़िया से एकदम मस्त, सुंदर बहुत है, बस वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ढंग से मिली नहीं, ठीक है ना। बाकी मैं भी एकदम मस्त पॉलिश करके निकलता, शाइन आती इतनी बच्चे सर कम करो। हाँ। तो ये चीजें हम लोगों को कहां से मिली? इनहेरिटेंस है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे कई बच्चों के दांत बहुत टिल्टेड हैं, कहीं बाहर हैं, कभी अंदर हैं, वो ब्रिसेस लगा लगा के कुछ कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ब्रिसेस लगवा रहे हैं, कईयों के दांत वैम्पायर टीथ हैं, ठीक है, कईयों में कुछ, कईयों में कुछ, ये सब हमें पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जैसे ये बच्चा बैठा है देव, इसकी डिंपल चिन्ह है, ठीक है, डिंपल चिन्ह, हाँ तेरी भी ऐसे करके क्या दिखा रहा है, ठीक है ना। डिंपल चिन्ह समझता है, चिन्ह के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा खड्डा सा आता है, नहीं थोड़ी सी मेरी भी है, नहीं डबल चिन्ह नहीं, डबल चिन्ह तो मोटे बंदे की होती है, ठीक है। ये सिंगल चिन्ह के अंदर यहाँ चिन्ह दिया, देख रहा है, चिन्ह के अंदर डिंपल होती है, सुंदर लगती है, ठीक है। हाँ, तो ये हमें इनहेरिटेंस मिलती है। ये समीक्षा की भी थोड़ी सी है, थोड़ी सी, हाँ। अच्छा, और सुंदर चीज क्या होती है जो हम लोग अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, ठीक है, गलत टॉय, ठीक है ना, जैसे तेरे पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डिंपल ही बोलते हैं ना, हाँ डिंपल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और कोई है डिंपल वाला? हाँ तेरे भी पढ़ते हैं, बस रंग थोड़ा गोरा होता, दिखते तो सही कम से कम, ठीक है, तो बाकी ठीक है, हाँ ये है। अच्छा, ईयर लूप्स, ईयर लूप कान जो है कईयों के डिटैच्ड हैं, देख रहा है,
ऐसा है कि बाली पहले से तैयार है, डालने की जरूरत नहीं है, और कईयों एकदम चिपके हुए सोते हैं ऐसे से, ठीक है। हमें तो अपने पसंद है पीके की तरह, बाहर हो थोड़े से, सुनने लायक तो कम से कम बाहर की बातें बड़ी जिंदगी सुनते हैं। ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे बारीक से बारीक आवाज सुनाई देती है, बच्चा बैठ के बोले तो सही, कुछ सुनता नहीं हो अलग बात है, उसकी वो बकवास कर रहा है, मुझे सुनना नहीं है, उस बात को सुन रहा हूँ, दिमाग में सब चल रहा है, सुन ली, सेव कर ली, मेरे से लेना देना नहीं, मैं सुनता भी नहीं, ठीक है ना। मेरे से लेना देना मतलब कि कोई पढ़ाई की बात है, कोई इंफॉर्मेटिव बात है, चाहे कुछ, फिर मैं आंसर दूंगा, चाहे मेरी बुराई कर रहा हूं, मैं नहीं सुनता, हर तरह बनती है कर, थोड़ी सी टेंशन नहीं है, समझ रहा है। हेयर का टेक्सचर, ठीक है, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, टेल्ड, पता नहीं और कैसे हो सकते हैं। हेयर का कलर, ठीक है, स्किन कलर, ठीक है ना, और ठीक है ना, हाँ, लिप्स कलर, ठीक है ना। कईयों को पर्पल हो जाते हैं सिगरेट पी पी के, तो मत पिया करो बेटा, पेरेंट्स ने नहीं दिए ये, ठीक है ना। हाँ, तो क्या सर हमारे तो पर्पल हो गए, काले हो गए, तो बीड़ी पीते हैं बच्चे। अच्छा जी, तो अब ये बातें, ये सब चीजें जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली हैं, ठीक है। हेयर ग्रोथ, क्या देख रहा है, मूंछों का ताप देता हुआ आता है रोज, ठीक है ना, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिली है। थिकनेस ऑफ हेयर जो है हमें पेरेंट्स से मिली है, ठीक है ना। और क्या है, स्किन, स्किन, ठीक है, कईयों की बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, कहीं हार्ड स्किन होती है, वो सब अपने को पेरेंट्स से मिली है। मैं कितने साल का हूँ, 29-30 का हूँ, हार्ड है नहीं चक्कर, हाँ तो और क्या, तू मजदूर आ जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, सॉफ्ट, इट ऑल डिपेंड्स बेटा मैं काम क्या करता हूँ, ठीक है ना, जो काम है उसके हिसाब से तो बढ़िया। आजकल तो वैसे मजदूर हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है ना, हाफ टाइम मजदूर, हाफ टाइम है, हाँ, तो मैं 2 कपड़े पहनता हूँ, एक व्हाइट कॉलर, एक ब्लू कॉलर, समझ रहा बात, ठीक है ना, तो हाफ टाइम मजदूर, तो इसी वजह से थोड़ा सा हार्ड है, अदरवाइज तो ये ऐसे तो समझ ना पाए। अच्छा जी, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम टाइम के साथ अपने चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें अपने फादर या कह सकते हैं पैटर्नल साइड से हाइट मिली, अच्छा उनकी हाइट थोड़ी एवरेज है, ठीक है, और मैटरनल साइड की अगर मैं हाइट की बात करूं, नॉर्मल वहां पे लोग 6 फीट के हैं, नॉर्मल बोलते हैं, बाकी जो लंबे लंबे जो जाला उतारने के लिए रेडी हैं वो 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 3 इंच ऐसे करके भी कुछ लोग मिल जाएंगे, 6 फुट वहां पे एवरेज है, ठीक है ना। नाना नानी की हाइट परफेक्ट फर्स्ट क्लास, नानी की हाइट 5'8", ठीक है, 5'7", 5'8", ठीक है, मैं बताता हूँ, हाँ मेरी जितनी नानी, मुझे लंबी लगती थी नानी अपनी, समझ ना, एक तो पता ना फिजिक कैसे एकदम पतले, नाना नानी एग्जैक्टली ऐसे जैसे मैराथन भागते हैं रोज, समझ रहा है, मतलब ये इंसान कभी मरेगा भी ऐसा फील नहीं होता था। दे डाइड एट द एज ऑफ 85-87, इस समय पे इतने पोल्यूशन में, समझ रहा, 85-87, और कैसे चलते फिरते, ऐसे नहीं है बेड पे पड़े हुए हैं, अब मरेंगे कल मरेंगे, नहीं, चलते फिर ओ चले गए ऐसे, ऐसे नहीं पड़े हुए कदो जान के नहीं, जा रहे ओ चले गए, आ जाओ, नहीं अब मैं जा रही हूँ, लाइक दैट, चले गए, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें चेंजेस करने ही पड़ती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, और कुछ ऐसी होती है जिसमें हमें अपनी खुद चेंजेस करने हैं। जैसे कुछ हम लोगों की स्विमिंग की जो हैबिट है, मान लेते हैं इसके पापा एक्सीलेंट स्विमर है, इसको पानी में डालो तो ये नहीं है कि पापा, मैं कह रहा हूँ गुड स्विमर है तो बच्चा तो पैदा होते ही है, लाओ ना स्विम करे पापा, इट ऑल डिपेंड्स। अगर ये बचपन से ही पापा के साथ जाता, स्विमिंग करता, तो ये भी अच्छा स्विमर होता। इनबिल्ड नहीं होता वो, उसे इनबिल्ड नहीं बोलते, पैदा होने के बाद आया उसके अंदर ये क्वालिटी। मान लेते हैं एक लड़का है ना, जिम जा रहा है ना कुछ जा रहा है, अभी वो मतलब 7th 8th 9th 10th में पढ़ता है, लेकिन उसकी ब्रॉडनेस अच्छी है, ये लड़का सामने बैठा है, ठीक है, ब्रॉडनेस अच्छी है इसकी, अभी ये जब मेरी एज में आएगा ये और भी चौड़ा होगा, ठीक है। अभी ये लड़के के हिसाब से अपनी बात कर, हाइट विड्थ अच्छी है इसकी, थोड़ा और बड़ा होगा जैसे ये 2-4 साल बाद होगा, इसमें विड्थ और आएगी हल्की सी, ठीक है, तो इसके अंदर इसकी कोई मेहनत नहीं, ये हेरिडिटरी है। कुछ वेरिएशंस होती हैं, जैसे कि मान लो मैं ज्यादा चौड़ा नहीं हूं मैं, ठीक है, लेकिन मैं एक्सरसाइज कर कर आके अच्छी सी मसल्स बना लूं तो मैं इससे भी चौड़ा दिखना शुरू हो जाऊंगा, ठीक है, फुल बढ़िया से विंग्स बना ले, यहाँ से मस्त फर्स्ट क्लास गोल वोल सी शोल्डर आ रही है, ठीक है ना, चेस्ट मस्त मस्त सी चेस्ट, बाइसेप्स, अच्छा बाइसेप्स यहाँ ठीक है, बाइसेप्स आ रहे हैं बढ़िया, ट्राइसेप्स यहाँ, एब्स सूप्स आ रहे हैं बढ़िया मस्त, ठीक है, ऐसे लगेगा चौड़ा है। वो वेरिएशन है, वो मैंने अपने अंदर खुद चेंजेस करी है, वो वेरिएट होके मेरे बच्चों में नहीं जाएगी। ये नहीं है कि पापा बॉडी बिल्डर थे, बच्चा पैदा हुआ 6 पैक
कैरेक्टर नहीं, वो नहीं होगा, ठीक है, उसको वापस स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, चलेगा बेटा। हाँ, तो वेरिएशंस वो क्वालिटी रहती है जिसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। देखो वैसे भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो उसके अंदर वेरिएशन होते ही होते हैं, ठीक है ना। और एक और कहानी, अगर हमारे में वेरिएशन नहीं होंगे, जैसे अब डालियंस जो हैं, हम लोग इतने मस्त हवा में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई बाहर से बंदा बुलाओ मर आके चला जाए, वो पंजाबी मांग में मिलेगी उसकी अस्थियां, और हमें फील ही नहीं हो रहा है कौन सा ये है वो, हम नहीं 500 हर 500 हो गया, बस पूछ रहे हैं, फील नहीं हो रहा, ये सूंघ के पता लगे 500 हो गए, हाँ बीमार हो रहे, नहीं आदत है, हमें आदत नहीं, हमारे लंग्स को आदत हो चुकी है अब इस बारे में, ठीक है, तो अब उसकी इम्यूनिटी बन गई, वो कह रहा है ऐसे ही तो होती है हवा, साफ थोड़ा होती है, इतनी नहीं होती है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमारे अंदर वेरिएशन नहीं होती, ठीक है, जैसे ही पॉल्यूशन स्टार्ट होता तो डेथ रेट देख, जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिन लोगों को थी, वो डेथ रेट उसके हिसाब से बढ़ चुका है, लोग मरना शुरू हो जाते, जिनको भी वेरिएशन नहीं कर पाए, जिसके लंग्स वेरिएट नहीं कर पाए कि भैया इतना पॉल्यूशन में जिंदा रहना है, वो मर चुके हैं, ठीक है। तो अब दिल्ली में वही लोग बचेंगे 4-5 साल तक जिनको रेस्पिरेटरी डिसीज बहुत कम है, यह है ही नहीं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हाँ वो कहां बच पाएंगे, ठीक है ना, उनके लिए तो फिर घर के अंदर वो लगाना पड़ेगा, पूरा माहौल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, सॉरी ये नहीं करना फिर उसको, वो तो वैसे भी नहीं करता, उसके साथ भी नहीं करना, ठीक है ना, बाहर नहीं जाना, उसको घर में कैद करके रखना है, ऑक्सीजन, ठीक है, वो 1-2 वो लगा दो, आजकल एयर फिल्टर आते हैं, एयर प्योरीफायर आते हैं, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज आती है, ऑक्सीजन अंदर लाएं, उसको बढ़िया से सब काम करवाएं, दवाई डुलवाएं, घर के अंदर पैक करके रखें, जब तक पोल्यूशन नॉर्मल नहीं हो जाता, या उस इंसान को लेके थोड़ा पहाड़ों पे निकल जाएं, तो दिल्ली छोड़ दें बेस्ट रहेगा। फिर तो सर अगर इनके बीच में ब्रीडिंग वगैरह होगी तो मेरे बच्चों के अंदर भी वही होगी ना, फिर क्या कहते हैं आपका वेरिएशन निकलेगी, हाँ तो फिर ये आगे फिर हाँ ये क्या होगा, खत्म ही हो जाएगी प्रॉब्लम, मतलब पोल्यूशन के लंग, हाँ हम जैसे हमारे जो आगे आने वाली प्रजाति है, थोड़ी हम जैसे बढ़ते रहेंगे, मान ले अगर मैं किसी का ग्रेट पेरेंट बनता हूँ, ठीक है, तो इन दैट केस उस बच्चे के अंदर इस जहर को सूंघने की क्वालिटी बहुत ईजी होगी, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्लीन है दादू, आप ऐसे ही कर रहे हो करते हो, पॉल्यूशन बहुत है, वो मेरी एक्टिंग करेगा ना, कुछ भी नहीं है दादू, देखो फ्रेश एयर, यू नो AQ है ही कितना 500 ओनली, चालू होता 500 दादू, अभी 1000 जाएगा तो क्या होगा आपका हाल, ठीक है। उनकी बॉडी के अंदर क्या हो चुके हैं, वेरिएशन हो चुके होंगे, जो वेरिएट नहीं हो पाएंगे वो इस दुनिया से खत्म हो लेंगे, या दिल्ली से निपट लेंगे, ठीक है ना, या तो पूरा निपट लेंगे या दिल्ली से निकल लेंगे, तो समझदारी है, उसे हम वेरिएशन बोलते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, वेरिएशन इवोल्यूशन बोलते हैं, कुछ चेंजेस जब प्रजाति से प्रजाति जाते इवोल्व हो गए, लंग्स ही चेंज हो गए जी, लंग्स ही चेंज हो गए, समझ रहा है, स्टील के लंग्स बन रहे हो हमारे, बहुत सारी ब्रीड्स हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं ना, वैसे ही चेंजेस हम लोग अपनी ब्रीड के अंदर भी करेंगे, ठीक है ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद इवॉल्व हो जाएंगे, हम लोग बोलते नहीं पोकेमोन में विकसित हो गया है, हाँ तो हम विकसित हो जाएंगे, हमारे स्टील के लंग्स बन जाएंगे, 500 AQI को तो हम ऐसे पी जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है, चले अब चैप्टर समझते हैं, कुछ क्वांटिटी हम लोगों ने जो पढ़नी थी मेन पढ़ ली, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर थ्योरी है और उससे ही मेन है इसका क्रॉसिंग अप, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, 2 से 3 घंटे का चैप्टर, ज्यादा नहीं है, बाकी मजाक करेंगे तो लगा है। हेरिडिटी मतलब हमें ऐसी चीजें, ऐसे ट्रेड्स, ऐसी क्वालिटी, ऐसी कुछ चीजें अपने पेरेंट्स से जो हमें मिली हैं, ठीक है, उससे सबसे पहले कहानी रहती है ब्लड ग्रुप की, ठीक है, अब ब्लड ग्रुप हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है, जैसे मान ले एक पेरेंट है ए ब्लड ग्रुप, एक है ओ ब्लड ग्रुप, उसके बच्चे के आने के ब्लड ग्रुप के चांसेस ए है या ओ है, ये डिपेंड करेगा कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला है उसका AO है या ए है, नहीं ये बात को समझ, बात को होता क्या है, हमारे पास हर एक ट्रेड्स 2 होते हैं, एक वो ट्रेड या एक ऐसा कह सकते हैं जीन्स होता है हमारे पास कि जो हमारी बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेट से आई एम बी, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, अब साथ में क्या है, मतलब मेरी बॉडी के ऊपर जो एप्लीकेबल है, वी कॉल्ड इट डोमिनेंट जीन्स, वी कॉल्ड इट डोमिनेंट, जो मेरी बॉडी के ऊपर डोमिनेसी दिखा रहा, दैट इज बी, ठीक है, एंड विद दैट एक और जीन्स होता है, वी कॉल्ड इट रिसेसिव जीन्स, अगर मेरे पास रिसेसिव जीन्स ओ का है, ठीक है, या बी का है, वो सारी कहानी यहां पे चेंज कर देगा,
ठीक है, अगर मान लेते हैं मेरे पास रिसेसिव जीन्स भी बी का ही है, ठीक है, और मेरी जिस फीमेल से शादी हुई उसका ब्लड ग्रुप ओ है, सारे बच्चे ब्लड ग्रुप बी के होंगे, ठीक है, जितने बच्चे होंगे सबका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ओनली बी। ओ रिसेसिव, यूनिवर्सल रिसेसिव है, ठीक है, वो तब हो सकता है जब मेरा ब्लड ग्रुप बी ओ हो, ठीक है, तो ऐसे चांस है कि बच्चा ब्लड ग्रुप ओ के साथ पैदा हो सकता है। इसकी कैसी क्रॉसिंग अप चलती है, सब आराम से तसल्ली से समझा के करवाएंगे, टेंशन लेनी, वो हमने ले रखी है। डेफिनेशन क्या है इसकी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, माता पिता से अपने बच्चों के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसिट होते हैं पेरेंट से जो बच्चों के अंदर चले जाते हैं उसे बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इसको, हेरिडिटी। ये बात मुझे लगता है बहुत पहले समझ आ गई थी। द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन अ सेक्स सेल, जो सेक्स सेल मिले हैं मेल और फीमेल के, जो सेक्स सेल मिले थे, जो क्रोमोसोम्स आए थे उसके अंदर, जो सेक्स सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम थे उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी जो थी 23 इधर से 23 इधर से, अब इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों के सारे कैरेक्टरिस्टिक में हुई लड़ाई, ठीक है, यहां से मम्मी खड़ी है, वहां पापा खड़े हैं, मतलब दोनों के वो खड़े हैं, क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे हेयर कलर, फादर का हेयर कलर है मान ले ब्लोंड, पापा ब्लैक तो आए नहीं, समझता है इसका मतलब, ठीक है, पापा दूर से आए हैं, बहुत ज्यादा दूर से हैं। मम्मी इंडियन है, पापा ब्रिटिश है, मतलब तभी ब्लोंड हेयर होंगे। यहाँ पे सबके कौन से हेयर हैं, सबके डार्क ब्राउन है, यहाँ पे ब्लैक तो रेयर है, हमने तेल लगा लगा के ब्लैक कर रखा है उसको, ठीक है, डार्क ब्राउन है, शेड में देखेगा डार्क ब्राउन दिखेगा, ठीक है। आंखों का कलर क्या ज्यादातर डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन होता है, रेयर केसेस हैं, हाँ पता मुझे। बच्चे तो इंडियन ही होंगे और पाकिस्तानी होंगे, लाइट ब्राउन, कहना क्या चाहता है, लाइट ब्राउन ही है हम सारे तो, नहीं लाइट ब्राउन हो सकता है, ब्लोंड की बात कर रहा हूं मैं, ब्लोंड समझता है, फिर क्या करेगा, ये जैसे इसने टी शर्ट पहन रखी है उससे भी लाइट कलर कर ले, स्किन कलर जैसा होता है वो लगभग, ठीक है। बाकी लड़कियों से वो पूछ बताएंगे अच्छे से कलर, तेरे को कलर्स लड़कियां बताती हैं अच्छे से। यहाँ क्या है, ब्लोंड हेयर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ब्लैक हेयर या ब्राउन, डार्क ब्राउन। तो अब लड़ाई हो रही है, बच्चा ब्लोंड या डार्क ब्राउन, सोच कितना मस्त लगेगा, बच्चा खुद ब्राउन ऊपर से ब्लोंड हेयर, सोच रहा है, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, है ना, ये तो कलर करने से ही हो पाएगा। अच्छा अब दूसरा देख, दूसरा और भी मजेदार है, आई कलर, ठीक है, बच्चा ब्राउन पैदा हुआ है, आई कलर ब्लू है पापा से, समझ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा, मजा तब है ना बच्चे का स्किन कलर व्हाइट है, आई ब्लू है, गाना भी गाए ब्लू आई हिप्नोटाइज, है ना, वो मजा नहीं आ रहा। बच्चा खुद ब्राउन है, आंखें ब्लू है, मजा नहीं आ रहा। वो डॉग्स का ज्यादातर देखा, ह्यूमंस का तो मैंने बहुत कम देखा, ह्यूमंस में कम देखा, बोल तो रहा हूँ, मतलब वो तो कोई डिफेक्ट्स होते हैं तो उसकी वजह से होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक बार एप्लीकेबल हो गया तो दोनों पे इक्वली एप्लीकेबल होगा, ये नहीं हुआ एक कान बहुत बड़ा हो गया एक कान थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये मम्मी से लिया है, पापा से, इसके येलू बाहर हैं, ये मम्मी से, इसके येलू अटैच हैं पापा से, आधा यहाँ से मम्मी यहाँ से पापा, अर्धनारीश्वर धोना चल रहा है यार, और क्या मम्मी पापा, तो अलग बातें चला रहा इधर से, बस 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 बस, बहुत बढ़िया। द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल, कहां प्रेजेंट होती है, सेक्स सेल के अंदर ऑफ द पेरेंट, दस द गैमेट्स constitute the link between one generation and the next generation। तो जो गैमेट्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं, वो एक लिंक बनाते हैं अपने फादर, फोर फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से उस बच्चे के, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं लिंक बना के बैठे हुए होते हैं। क्योंकि मान ले अगर पापा हैं हमारे, ठीक है, उनके भी तो दादू से कैरेक्टरिस्टिक मैच करते होंगे या दादी से मैच करते होंगे, ठीक है। अब दादी के जो हैं वो अपनी दादी से मैच करते हैं, दादी की अपनी मम्मी से मैच नहीं करते कैरेक्टरिस्टिक्स, दादी से मैच करते हैं, क्योंकि जो मम्मी के कैरेक्टरिस्टिक है वो उनके पापा से, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि 10 पीढ़ी पहले कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर आ रहे हैं, ठीक है, 20 पीढ़ी पहले के कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर आते हैं, होता है। तेरे को मैं समझा नहीं रहा,
कि हमारे खानदान में सब लंबे, नाना नाना लंबी, नानी लंबी, सब लंबे लंबे। मम्मी की हाइट सुनेगा 5'3". मैं ये क्या हिसाब किताब है भाई साहब, हमारे पास ही आने थे 5'3". मैं ये क्या है, क्या हिसाब क्या, पहले ये बताओ। मैं मम्मी कहती सारे लंबे आ गए, पता नहीं मैं क्यों छोटी आ गई। मैं बताऊं ना, मैं दादा दादी की हाइट क्या थी, 6.5 फीट। दिक्कत है। नाना नानी मतलब आपकी मम्मी की नाना नानी की हाइट कैसी थी, नानी गिट्टी थी, नाना नाना 6 फीट। अब देख रहे हैं हाइट कहां से आई, अपने माँ बाप से नहीं आ रही, दादा दादी से नहीं आ रही, नानी की हाइट आ रही है यहाँ माता पे, और हमारे पास फिर उनकी, सब है ना। वरना हम भी फर्स्ट क्लास 6 फीट के होते। जाल उतारने का मस्त काम होता ना। हाँ, अभी मैंने वेरिएशन की जो बात करी, स्विमिंग सीख सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं, बट हाँ कुछ एक्सटेंट तक भी बढ़ा सकते हैं। इफ यू आर 5'8" तो ज्यादा 5'9" करवा सकते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, अब तू बोले मुझे 6'11", 6'5", 6'2", 6'1", दैट्स नॉट पॉसिबल। वो ज्यादा हो जाएगा, ऊपर नीचे 1-2 इंच ऊपर नीचे हो जाएगा। पापा मम्मी देखो उसके, कईयों की हार्मोनल इंबैलेंस भी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड किसी का बहुत ज्यादा ओवर निकलना शुरू होता है तो उसकी हाइट कभी जिंदगी भर रुकेगी ही नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें माता पिता पे ही चढ़ जाओ। तुम्हारा डायबिटीज तुम्हारे करके आए मेरे को, ठीक है ना, बीपी आप ही के करके आया है। कहीं प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कंटिन्यू होती है, कहीं डिसीजेस ऐसी होती है जो कंटिन्यू होती है, कहीं डिसीजेस बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं होती। ठीक है, या आपने उस कंटिन्यू होने ही नहीं दिया उसको। ठीक है, जैसे मैं बताऊं ना, दादा दादी बहुत मतलब अच्छे हट्टे कट्टे थे, ठीक है ना। पापा को भी अगर मैं देखूं तो उनका पेट भी ऐसे करके जाता था मस्त, कभी कभी, मतलब उनके पापा, हमारे पापा ऑफ सीजन ऑन सीजन का हिसाब था। ठीक है ना, सीजन मतलब अपना काम ना सीजन टाइप था थोड़ा, ठीक है ना। जब सीजन एकदम ऑफ होता था पापा ऑन हो जाते थे, ये समझ रहा है। और जब सीजन ऑफ होता था तो बता दिया मैंने, और जब सीजन ऑन होता था काम बहुत होता था, ठीक है ना, तो उसमें पापा एकदम मेरी तरफ फिट हो जाते थे, ठीक है ना। हाँ मस्त है, भाग दौड़ हो रहा है तो फिर उस हिसाब से सेटलमेंट होती है। खाना ही नहीं खा रहे, पता ही नहीं चल रहा, शाम को 4-5 बजे हमने खाना खाते हुए देखा पापा को, ठीक है। सुबह खाया ही नहीं, सुबह 6 बजे निकल गए, शाम को 4-5 बजे खाना खा रहे हैं, तो रात का खाना खा ही नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से। और जब घर बैठे तो घर बैठे, ठीक है ना, टाइम पे खाना खाना खा रहे हैं, बस काम। तो वो सब चीजें भी डिपेंड करती हैं, उसे हम इनहेरिटेड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो हम लोग बोलेंगे हेरिटेड, तो वही हुई है जो बॉडी के अंदर रहती है, ठीक है। आप उसके ऊपर ऐड ऑन करो, उसको डिलीट करो, दैट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। आपकी खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, आपकी खुद की हरकतें कैसी हैं एक्चुअली। खुद खाने मोमोज और बोलते मम्मी ने दिया पेट, ठीक है। द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये भी पढ़ सकते हैं वैसे, ये ऊपर वाला हो गया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो हम लोगों को मिल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हेरिडिटरी की वजह से मिल रहे हैं। देन व्हाट वी हैव द वेरिएशन, द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिफरेंस आ रहे हैं among the individual of a species is called variation. In the most of the people the ear loop is hanging and is called free ear loop। एग्जांपल दिया free ear loop का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जिसको हम वेरिएट करते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। कहता ज्यादा छेड़ना नहीं है इसको। In some people, however, the ear loop is closely attached। कईयों का जो ear loop होता है closely attached होता है, ठीक है, of the head and is called attached ear loop। The free ear loop and attached ear loop are the two variation found in human population। Human population के अंदर ये जो difference आया है, ठीक है ना, ये attach का और वो उसका, तो ये difference आया है over a period of time के बाद, ठीक है। ये नहीं है कि स्टार्टिंग से ही ऐसे थे, ठीक है। स्टार्टिंग से जो कान थे वो थोड़े अलग तरीके से थे, धीरे धीरे करके हमारे अंदर कुछ कुछ चेंजेस आ गए हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ह्यूमंस की, ठीक है, मेल के अंदर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा डेंस हेयर हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने कपड़े आविष्कार किया, कपड़े देखे, कपड़ों से बचने की कोशिश करी, तो जो काम पहले बाल किया करते थे, ठीक है, वो सब काम हमारा अब कपड़ों से हो रहा है। तो फिर हमारी बॉडी ने सोचा ये एक्स्ट्रा ग्रोथ क्यों करवाऊं, इसमें एनर्जी लॉस होती है ना, खाना खा रहा मैं हेयर ग्रो करवा रही, उसको चाहिए भी नहीं, फिर आके ब्लेड मार के निकल देता है, ठीक है ना। तो ओवर अ पीरियड ऑफ मतलब कुछ 5,000 साल तक धीरे धीरे, 10,000 साल तक धीरे धीरे, या 20,000 साल तक धीरे धीरे चेंजेस होते 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 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लग गया कि ये इसको जरूरत ही नहीं है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब इतने हजारों साल तक भी ये सब चीजें चलती हैं। तो उसके बाद हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक जो पूरी बॉडी के अंदर डेंस हेयर आना बंद हो गया, ठीक है ना। सर लोग गाड़ी सेव करके रखे हैं पूरी जिंदगी, लोग रखते रहे ऐसे, तो क्या फिर आगे जाके वही बना जाएगी लोग। बात इसकी नहीं है, बात है जरूरत की। जरूरत क्या है, मूछें रखी हुई है, रखी हुई है, ऐसे ही रखी हुई है, ठीक है।
तो टन उड़ाता जाए, ऐसे ही 20,000 साल तक सारे के सारे दाढ़ी उड़ाते रहो, ठीक है, तो बॉडी को लगेगी यार इसको तो जरूरत ही नहीं है, खत्म कर देगी। राम जी को देखा, वनवास पे गए थे, मस्त फर्स्ट क्लास दाढ़ी आ गई, ठीक है, नहीं आई थी, दाढ़ी नहीं आती थी, रोज कट करते थे, अच्छा पता नहीं, दाढ़ी आती नहीं थी, दिखाया नहीं। ओ भाई जो वनवास पे चला गया, ठीक है, उसकी तो दाढ़ी आनी नॉर्मल सी बात है ना, लॉजिक यही है। ऋषि मुनि जो थे इतने सारे, सबकी दाढ़ी कहां से आई यार? जब वो चला गया ध्यान मुद्रा में, तो उसको पता ही नहीं है, वो 15-15 20-20 दिन तो जागा ही नहीं, उसी मुद्रा में बैठा हुआ है, खाना वाना एकदम लपेट के बैठ गया खा पी के एक ही बार, ठीक है, जितना उसको खाना था। वैसे वो भी एक बार चला गया तो उसकी एनर्जी लेवल जो है बिल्कुल ऐसे है जितना सोते समय चाहिए बस, ठीक है, और वो 15 दिन से सो रहा है, 20 दिन से सो रहा है, तो सो रहा है मतलब कि जागा हुआ है, बॉडी स्ट्रेट है उसकी, लेकिन वो अपनी पूरी बॉडी को ऐसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ग्रोथ तो चल रही है ना अंदर ही अंदर, दाढ़ी तो फर्स्ट क्लास आ गई, ठीक है। तो अगर सारे के सारे ही ह्यूमंस ऐसा करना शुरू कर दें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये सब कैरेक्टरिस्टिक भी खत्म, मस्त फर्स्ट क्लास घूमेंगे, टेंशन ही नहीं एकदम दाढ़ी की, हाँ नहीं नहीं बेटा, फिर ऐसे स्प्रे मार के घूमेंगे। फ्री ये लूप हो गया। द वेरिएशन इज नेसेसिटी फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया, हम डेलियंस को लंग्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी आर इवोल्यूटिंग आवरसेल्फ, ठीक है, धीरे धीरे प्रजातियां जो है हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो हैं वो इवोल्व हो जाएंगी, अगर जो इवोल्व नहीं होगा वो यहाँ से डिलीट होता जाएगा। डिलीट का मतलब समझ रहे हो? हैं, खत्म बेटा, डेड हो जाएगा ना, ठीक है ना, बहुत कम समय के लिए जिएगा, बस उसके बाद निकल लेगा। बोलिए आगे चलते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है, समझ वैसे थोड़ा कम आता है, ऊपर कर दें इसको, जब करना होता तब नहीं करते, हाँ भगा दो, अब भगा दो। The significance of the variation shows up only if it continue to be inherited by the offspring for several generation। जो significance है, जो आपको वेरिएशन दिखेगा, ये नहीं है एक ही जनरेशन में दिखेगा, क्या लिखा है? continue to be inherited by offspring for several generation, ठीक है, जो वेरिएशन हो गई है या वेरिएशन हो रही है वो थोड़ा समय बाद दिखेगी, या वेरिएशन हो रही है तो थोड़ा समय बाद ही पता लगेगा वेरिएशन हुई है या नहीं हुई ढंग से। The great advantage of the variation of two species is that it is necessary the chance of its survival in changing environment। ये environment change हो रहा है, कोई नई चीज नहीं हो रही, कब से होता हुआ आ रहा है, environment change हो रहा है, ठीक है। अब जब environment change होगा, environment change मतलब pollution, तो उसके हिसाब से अगर हम अपने आप को वेरिएट करेंगे तभी हम यहाँ जिंदा रह पाएंगे, अदरवाइज बोलते हैं ना डिलीट हो जाएगा। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बस क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर 9th क्लास में पढ़ा था, ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए, किससे बनता है? डीएनए, व्हिच कैरीज द जीन्स। सर ये इतनी सारी चीजें होगी, कभी कह रहा है थ्रेड, कभी कह रहा है जीन्स बना दो, फिर पैंट बोलेगा बना लो, ठीक है, समझो। क्रोमोसोम जो रहता है ये थ्रेड लाइक दिखता है, कैसा दिखता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, किससे बना हुआ होता है? डीएनए से। इसके अंदर क्या होते हैं? जीन्स, एक्चुअली सारी इंफॉर्मेशन इस जीन्स में है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन किसमें है? इस जीनस के अंदर, जीनस लिखा है, जीनस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे, किसको बोल रहे? कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर। कह रहा है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियाई। अगर मान लिया डॉग है तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग होगा, ह्यूमन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होगा, पक्षी वक्षी है तो उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होंगे। द जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम which govern the synthesis of one protein that control a specific character of an organism। इतना ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग केमिस्ट्री के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे। मैंने वी विल डू डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स इन केमिस्ट्री, 11th 12th की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में बोला स्पेसिफिकली। There are thousands of genes on a chromosome which control various characteristics of an organism। कह रहा there are thousands of genes, कितने हैं? 1000 ऑफ जीन है ऑन अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के अंदर 1000 ऑफ जीन्स हैं विच कंट्रोल वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेरी बॉडी के अंदर इस समय आपको दिख रहे हैं ना, खाली वही नहीं है, मेरी बॉडी के अंदर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। आगे देखें इसको, जीन्स आर, जीनस बोल सकते हो, आर एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटरी विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर रिप्रोडक्शन के थ्रू ये सब चीजें ट्रांसफर
हो जाती हैं। अब जीन्स जो रहती हैं, हाँ अब सर जैसे मेरा फ्लैट फुट है और भाई की ग्रिप बहुत तेज है, तो फिर अब ये सर अब ये तो रिक्वायर्ड भी नहीं है और हमसे ऐसा भी नहीं है कि ना जैसे बीएड की तरह हटा लें बेटा तो ये डिफेक्ट है, तो इसे ये हटा- किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। नहीं ये मेरे पापा का भी था, हम्म। मतलब ये उससे चलता आ रहा है। हाँ फिर तो बेटा जीन्स में चेंजेस हो तो चुके इसे तुम्हारे। हटा ही सकते हैं। ऐसी लड़की की शादी कर जिसके फिट सीधे हो, और अगर फिर भी वो बच्चा ऐसी हो तो वो तेरी डोमिनेसी लेके बैठा फिर तो मैं क्या करूं? फिर उस बच्चे की शादी करवा वापस उस लड़की से, ठीक है, अगर लड़का हुआ तो, जिसके फिट वापस, ठीक है, अनफ्लैटेंड हो, ठीक है, फ्लैट फिट ऐसे होना ना, अनफ्लैटेंड हो तो फिर चेंजेस को चेक करो, ठीक है ना, हो जाएगा चेंज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चा मेरे साथ- बच्चा नहीं, साइंस बेटा। आज इस चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ना है कि माता पिता कैसे चुने। मान ले इसका फ्लैट फुट है, इसकी बीवी का कर्व फुट है, तो बच्चे का क्या? यही तो बता रहा हूँ मैं। कर अब उसको पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कैसे पता करे कि जो बेबी है उसका करेक्टरिस्टिक कैसे आएगा। मतलब कि आज तू अपना पेन और पेपर लेके बैठ जा, ठीक है, अपनी और अपनी घरवाली की, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स का पता लगा ले, फिर तेरे को पता लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। आई बात समझ में?